हरिद्वार नगर निगम की जमीन खरीद पर मुख्यमंत्री धामी ने बिठाई जांच, मेयर व निगम अधिकारी जांच के घेरे में। हरिद्वार में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा, पुतला फूका, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया जोरदार प्रदर्शन। हरिद्वार में शराब दुकान के सेल्समैन पर जानलेवा हमला, लोहे की रॉड और लाठी डंडों से पीटकर किया लहूलुहान। केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां पूरी, 2 मई को खुलेंगे कपाट, पंचमुखी डोली कल पहुंचेगी धाम। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरें विस्तार से। देहरादून में आज कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली निकाली। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में हुई रैली में सचिन पायलट मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। हरीश रावत, प्रीतम सिंह और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत कई नेताओं ने भाग लिया। सभी ने भाजपा पर संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है और हजारों की तादाद में प्रदेश भर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन इस रैली में उन्होंने भाग लिया। पूरे देश में विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ने ये पीड़ा उठाया है कि लगातार केंद्र सरकार और भाजपा जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध काम कर रही है, जो संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है, लोगों के अंदर एक अजीब तरह का माहौल पैदा किया गया है। संविधान बचाओ, भाजपा हराओ के नारे को लेकर के गांव-गांव जाएंगे। इसके बाद जिलों में रैली करेंगे, फिर विधानसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे और अब आने वाले दिनों में आप हमको निरंतर संघर्ष के रास्ते पर देखेंगे। ये संविधान बचाओ यात्रा है और ये पूरे देश में चल रही है। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे लोकसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल जी का ये आह्वान था। और क्योंकि उत्तराखंड में 2027 में चुनाव है तो चुनाव को लेके भी बातें हुई हैं और इसका जो मेन फोकस था कि जो आज भाजपा ने लोगों के बीच में जो भेदभाव कर दिया, जो हमारे संविधान में जो सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है, उसमें जो माहौल आज भाजपा क्रिएट करने में सफल हो रही है, उसके खिलाफ एक यात्रा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कर रही है। देहरादून में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पार्टी की भावी रणनीति और भाजपा पर निशाना साधा। टीवी 24 के संवाददाता आदिल पाशा ने यशपाल आर्य से आगामी विधानसभा चुनाव, संगठन की मजबूती और जनता के मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आज पूरे देश में हुई है। उसी के चलते उत्तराखंड कांग्रेस के द्वारा भी आज संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है और नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड विधानसभा यशपाल आर्य इस वक्त मौजूद हैं। सर, संविधान बचाओ रैली पूरे देश में आज कांग्रेस ने क्या कुछ मैसेज कांग्रेस की तरफ से? देखिए, जिस तरह के हालात हैं, देश को विभाजित करने के कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, वर्तमान सरकार, राज्य की वर्तमान सरकार लगातार कर रही है। संविधान को पर विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी को और इनका एजेंडा संविधान को कमजोर करना है, नहीं करेगी। पूरे प्रदेश से आज भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या 2027 का भी एक शक्ति प्रदर्शन आज कांग्रेस ने दिखाने की? देखिए, शक्ति प्रदर्शन हमने कभी, हमारी ताकत, हमारे साथी सहयोगी कार्यकर्ता हमारी ताकत हैं और विषम परिस्थितियों में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने ढाल बनकर लड़ाई लड़ी है, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है। वक्त आ चुका है सत्ता से बेदखल करने का भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार को। कारण है भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, हदें पार कर दी हैं। हम सवाल करेंगे, उन्हें जवाब देना होगा। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर टीवी 24 से खास बातचीत की। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ आदिल पाशा, टीवी 24। अल्मोड़ा के कनरा डोल स्थित
कलनानिका हिमालय देवस्थानम न्यास आश्रम का स्थापना दिवस समारोह शुरू हो गया है। तपस्वी बाबा कल्याण दास ने जानकारी दी कि 4 से 10 मई तक श्रीमद् भागवत कथा और 12 मई को समापन समारोह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इस दिन कलश यात्रा, राज या राजेश्वरी अभिषेक और भव्य भंडारे का आयोजन होगा। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर से संत, विद्वान, श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। यहाँ देश विदेश से और हमारे इस क्षेत्रीय क्षेत्र से भी अनेक लोग यहाँ पर आएंगे। रोज़ उनका भंडारा होगा, भोजन पानी की सारी व्यवस्था इधर होगी और प्रवचनों की भी, संत सम्मेलन की भी व्यवस्था रखे हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि इस साल हम लोगों को समय बहुत कम मिला। मैं भी आने वाला था 1-1.5 महीने पहले से। वहाँ पे होली के समय हम यहाँ आ जाते हैं हर साल। इस साल हमारी भी तबीयत खराब रही, कुछ अस्पताल में भी रहना पड़ा, तो और जगह जगह पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको भी समापन करना था, इसलिए देर हुई। वो उसी विषय में अक्षय तृतीया से 12 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा, इसमें आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में देर रात मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में लाठी डंडे और पथराव की घटना हो गई। शराबी तत्वों की अराजकता से माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने बल के साथ स्थिति नियंत्रित की। एसएसपी प्रहलाद सिंह मीणा ने बताया कि दोनों पक्षों से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। दोषियों को जेल भेजा जा रहा है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। बनभूलपुरा क्षेत्र में जिसमें 2 परिवारों के बीच में आपसी कोई विवाद हुआ और उसके बाद उनके द्वारा पत्थरबाजी की गई, इसमें दोनों तरफ से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही चूंकि क्षेत्र में इस तरीके पथराव घटनाएं हुई है, तो इसमें जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनको जो हम जेल भेज रहे हैं। आगे इस तरह घटनाएं नहीं हो, इसके लिए भी हम लोग वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो बढ़ा रहे हैं। पूरा क्षेत्र 4 धाम यात्रा के मद्देनज़र टिहरी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की। मुनि किरैती, ढालवाला, तपोवन में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। यात्रा मार्ग पर 44 कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और यात्रियों के कागजात की जाँच की जा रही है। अब तक 112 गाड़ियों में 2628 यात्री यात्रा पर निकले। चारधाम यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए टिहरी जिलाधिकारी के निर्देश पर विशेष अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाया गया। तहसीलदार मोहम्मद शादाब के नेतृत्व में नगर के मुख्य मार्गों पर कार्रवाई की गई। प्रदूषण फैलाने वाले 8 व्यापारियों पर 18,000 के चालान, अनाधिकृत पार्किंग पर 5 वाहन चालान किए गए। दुकानदारों को चेतावनी दी गई और अवैध ठेली मटेरियल जब्त किया गया। प्रशासन ने अभियान को नियमित रखने और नागरिकों से सहयोग की अपील की। चमोली में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने ग्राम क्षेत्रपाल में गेहूं की फसल पर हो रहे क्रॉप कटिंग प्रयोग का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ खेत में कटाई भी की और किसानों को नई कृषि तकनीक अपनाने की सलाह दी। डीएम ने बताया कि इस प्रयोग से फसल बीमा व न्यूनतम समर्थन मूल्य की सटीक गणना होती है। हल्द्वानी में महिलाओं से चेन स्नैचिंग को 2 वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया। टीपी नगर और मंडी क्षेत्र में हुई घटनाओं में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और यूपी के रामपुर में रहने वाले आरोपियों से 2 सोने के पेंडल बाइक बरामद की गई। घटनाएं हुई जिसमें 2 महिलाएं थी, उनसे अज्ञात लोगों द्वारा एक चेन स्नैचिंग की घटना की गई। तो इसमें जो सीसीटीवी सर्विलांस है और जो मौके पे जिन लोगों ने देखा, उसके आधार पर 2 संदिग्ध लोग एक बाइक पर हमें दिखे। कंटिन्यूस हमारी हल्द्वानी की पुलिस इनका पीछा करती रही और हमारी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। ये दोनों रामपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो दोनों घटनाओं में जो सामान लूटा गया है वो रामपुर के ही एक ज्वेलर को बेचा है। तो इस मामले में ज्वेलर को भी हमने गिरफ्तार किया है
लूटा गया सामान हमारे द्वारा जो है वो बरामद कर लिया गया है। साथ ही जिस बाइक का इन्होंने प्रयोग किया है वो बाइक भी हमने बरामद कर लिया। हरिद्वार में पहलगाम हत्याकांड को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। भगत सिंह चौक पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नेताओं ने चेतावनी दी, हिंदुओं की हत्या पर जवाब अब सड़क से संसद तक दिया जाएगा। हरिद्वार के ज्वालापुर में अंग्रेजी शराब दुकान के सेल्समैन पर जानलेवा हमला हो गया। 4 बदमाशों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा। पीड़ित गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और रंजिश की आशंका जताई है। मामले की जांच जारी है। लालकुआं के गोलापार निवासी माया बेलवाल का परिवार इन दिनों गहरे मानसिक तनाव में है। पहले बहू की आत्महत्या, फिर बेटे गौरव की दुर्घटना में मौत और बाद कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त किया। लेकिन कमल कफ लटिया लगातार सोशल मीडिया पर झूठा दुष्प्रचार कर रहा है। जनप्रतिनिधियों के समझाने पर उनके खिलाफ भी बयानबाजी शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार अब 3 मासूम बच्चों के साथ अपमान और तनाव झेलने को मजबूर है। मामा ने मेरे से कहा कि अगर तुम मम्मी का मतलब बताओगे तो मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा और पैसे दूंगा। तो मेरे को उस समय नहीं पता था कि मामा वीडियो बना रहे हैं। मैंने बोला कि कहना कि पापा मम्मी को मारते हैं, मम्मी का गला दबाते हैं। कमल चंद कफलटिया मेरे को लैपटॉप और पैसे का बारे में कहा था कि अगर तू मेरे को ऐसा ऐसा कहेगी तो मैं तेरे को लैपटॉप और पैसे दे के जाऊंगा। कमलचंद कफलटे के द्वारा आरोप लगाया गया कि इन्हें हत्या कर दी है करके इसकी, जिसपे केस चला। केस चलने के बाद उन पे माननीय न्यायालय द्वारा उनको दोषमुक्त किया गया, जो कि ये आपका इस पे आदेश दिए गए हुए हैं 2023 पे। उसके बाद भी लगातार कमलचंद कफलटे के द्वारा हम पे और हमारे समाज सेवी जो भी हमको मदद कर रहे थे उनको गलत प्रचारित किया। कमलचंद कफलटे बेलवाल मेरी बहू थी। 8 साल मैंने अपने बेटे की शादी करी। 8 साल तक वो रही। 3 बच्चे थे, जो 2 जुड़वा बेटियां थी, 1 बेटा और 6 महीने के साथ 6 या 7 महीने का बेटा था। उसको वो छोड़ के तब उसने सुसाइड किया। और पति पत्नी में पता नहीं थोड़ा बहुत अनबन सभी की रहती है और हो इनमें भी रही होगी, इनमें भी रहती थी थोड़ी बहुत, तो सभी में रहती है, ये तो आम बात है। और लेकिन ऐसा था और उसके बाद उन्हें सुसाइड करने के बाद 6-7 महीने के बच्चे को छोड़ गई। मैं उसके बच्चे को पाल रही हूँ। बेलवाल मेरी बहू थी। 8 साल। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अब लाइलाज मानी जाने वाली बीमारियों का इलाज इलेक्ट्रो और अल्ट्रासोनिक थेरेपी से संभव हो सकेगा। बेस अस्पताल में लगाई जा रही नई फिजियो गेलाइट काम्बो मशीन से रीढ़, गाठिया और अर्थराइटिस जैसे रोगों का इलाज किया जाएगा। पॉलिएटिव केयर यूनिट यह सेवा गांव तक भी पहुंचाएगी। हम एक पेन क्लिनिक यहाँ पे संचालित करते हैं और अभी प्रचार महोदय के अथक प्रयासों के बाद हमें एक मशीन मिली है जिसका नाम है फिजियो गोलाइट कॉम्बो, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, जिसका यूज़ दर्द के निवारण के लिए किया जाएगा और जो कि काफ़ी एडवांस थेरेपी है। और इस क्षेत्र में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस मशीन का हम यूज़ करें। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले धाम में होटल व्यवसायी और कारोबारी पहुंचकर साफ सफाई और रंग रोगन में जुट गए हैं। छोटे ढाबों और चाय की दुकानों ने भी काम शुरू कर दिया है। धीरे धीरे बाजार सजने लगा है और यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए होटल व्यवसायी पूरी तरह तैयार हैं। राम नारायण भंडारी ने बताया कि धाम में व्यापार को लेकर सभी उत्साहित हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में कुछ ही दिनों का समय शेष है। यहाँ पर सभी होटल कारोबारी, दुकानदार रंग रोगन, साफ सफाई के कार्यों में लग चुके हैं और शीघ्र ही यह कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे
और सभी बद्रीपुरी पूरी तरह से यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार हो चुकी है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में कुछ ही दिनों का समय शेष है। अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। यमुना मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मां यमुना की डोली रामेश्वर देवता के प्रांगण से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई, जहां धाम के तीर्थ पुरोहितों ने विधिवत हवन पूजन किया। इसके साथ ही कपाट 6 माह के लिए खोल दिए गए। इस दौरान हजारों श्रद्धालु कपाट उद्घाटन के साक्षी बने। बंधुओं का स्वागत करते हुए आप सभी के चैनल के माध्यम से देश और दुनिया समस्त सनातन प्रेमियों को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये बताने में बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ कि आज उत्तराखंड की जो नींव है, जो स्तंभ है, वो चारों धाम के कपाट आज खुल चुके हैं, जिससे पूरा उत्तराखंड ही नहीं अभी तो पूरा भारतवर्ष जो है सिंचित होता है। और आज यात्रा यहाँ पर यमुना जी का कपाट यहाँ पर आप सभी के सामने खुल गए हैं और इसके बाद जो है चारों धाम की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आप सभी यात्रा करें। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए हम यमुनोत्री धाम में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए माँ यमुना माँ गंगा के। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल भी आए थे, हम और आगे आना चाहेंगे और हमेशा माता के दर्शन करना चाहेंगे। हम यमुनोत्री धाम में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, जिससे 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया। इस विशेष मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों को यात्रा की शुभकामनाएं दी और यात्रा को सुगम बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी होने की बात कही। साथ ही संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सत्यापन अभियान भी जारी है। इस अवसर पर गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए और मंदिर को फूलों से सजाया। आज बहुत शुभ दिन है, अक्षय तृतीया भी है। मैं अक्षय तृतीया की भी सभी को बधाई देता हूँ। और इस शुभ घड़ी में आज से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल गए हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और इसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस 4 धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध। तो न्यूज़ एट 9 में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें TV 24। नमस्कार।